इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर निकल के सामने आई है। फ्रांस ने भारत को 114 राफेल फाइटर जेट्स बेचने का एक बड़ा और औपचारिक प्रस्ताव सौंप दिया है। और दोस्तों, इस डील की सबसे खास बात जो है वो ये है कि इन 114 में से 94 राफेल जो है वो भारत की सरजमीन पर ही बनाए जाएंगे। जी हां, भारत के रक्षा इतिहास की ये अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने वाली है। इस संबंध में भारत ने अपनी तरफ से पहले ही प्रपोजल दे दिया था फ्रांस को, लेकिन अब फ्रांस ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है और अपनी तरफ से ये कह दिया कि 94 तो हम आपके यहां पे बनाने को तैयार हैं। तो क्या है ये पूरा का पूरा फ्रांस का ऑफर और भारत में इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंपनियां शामिल होने जा रही हैं और कैसे ये डील भारतीय एयरफोर्स को चीन और पाकिस्तान पे सीधी बढ़त दिलाने वाली है, आइए जानते हैं आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस डील में हुआ क्या है। दरअसल मई महीने के अंदर भारत सरकार ने फ्रांस को 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था। अब फ्रांस ने इस पर अपना एक पूरा डिटेल टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल भारत को भेज दिया है। और ये क्या कहता है? ये बताता है कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G यानी दो सरकारों के बीच होने वाली सीधी डील है, कोई कंपनी के माध्यम से डील नहीं होगी। अब सोर्सेज जो है रक्षा सूत्र वो ये कहते हैं कि अभी रक्षा मंत्रालय की जो एग्जीबिशन विंग है वो और इंडियन एयरफोर्स इस प्रस्ताव की बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है कि भाई फ्रांस क्या कहना चाह रहा है और हमें और क्या चाहिए। अब भारत ने इस डील के लिए एक बड़ी शर्त रखी थी, वो ये थी कि मेक इन इंडिया और इंडियन टेक्नोलॉजी इन दोनों को इसके अंदर डील में शामिल किया जाए। तो फ्रांस ने भारत की इस शर्त को मान लिया है और मेक इन इंडिया के तहत यह कहा है कि 114 में से केवल 20 राफेल ही फ्रांस में बनेंगे और उड़कर भारत जाएंगे। बाकी 94 राफेल जो है वो भारत में ही असेंबल होंगे और वहीं मैन्युफैक्चर होंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो भारतीय स्वदेशी मिसाइल है अस्त्र, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उस अस्त्र मिसाइल को भी इस राफेल के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। और अस्त्र का कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा भारत ने सफल परीक्षण भी किया था, तभी ये बात उठी थी कि इस अस्त्र मिसाइल को राफेल में एडजस्ट करने के हिसाब से तैयार किया गया है। तो इसके लिए अब फ्रांस तैयार हो गया है कि ये अस्त्र जो मिसाइल है इसको राफेल के साथ में इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। और ये कितनी बड़ी बात है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी तक होता क्या है कि कोई भी देश अगर अपना फाइटर जेट दूसरे देश को बेचता है तो उस फाइटर जेट में जितनी भी मिसाइलें लगती हैं वो उसी देश के अंदर बनी हुई होती हैं, तो वहीं से खरीदनी पड़ती हैं। अब अस्त्र मिसाइल राफेल के अंदर चूंकि एडजस्ट हो पाएगी, इंटीग्रेटेड की जाएगी, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि भारत को ज़्यादा महंगी मिसाइल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा है कि भारत आगे जाके अस्त्र को जितना मॉडिफाई करेगा, जितना उसका वर्जन बड़ा बेहतर करता जाएगा, वो तमाम वर्जन राफेल के अंदर इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। यानी राफेल की ताकत अस्त्र मिसाइल के साथ में मिलकर ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, ये केवल जेट्स खरीदने की डील नहीं है, बल्कि भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम जो है उसके लिए एक नया सवेरा भी है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो फ्रांस की शीर्ष रक्षा कंपनियां हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जैसे डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाती है, इसके अलावा मिसाइल बनाने वाली MBDA, इंजन बनाने वाली जो कंपनी है सेफ्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दिग्गज जो है थेल्स, ये तमाम रक्षा कंपनियां भारत के अंदर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ मिलकर राफेल का निर्माण करेंगी 94। तो अगर ये प्रपोजल पूरी तरीके से अप्रूव हो जाता है तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो 94 राफेल भारत के अंदर बनेंगे उसके माध्यम से भारत की प्राइवेट और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का नया बिजनेस मिल जाएगा। अगर ये फ्रांस में बनते तो फ्रांस की कंपनियों को बिजनेस मिलता, लेकिन चूंकि ये मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे तो फ्रांस की कंपनियों को उनके हिस्से का शेयर मिल जाएगा जो शामिल हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों को भी लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का नया बिजनेस मिलने वाला है। तो आप सोचिए कि मेक इन इंडिया के लिए ये कितना बड़ा बूस्ट साबित होगा। अब कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं? तो टाटा ग्रुप है, लार्सन एंड टूब्रो है, ये इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो सकती हैं। फाइनल नहीं हुआ है अभी, लेकिन इन कंपनियों ने पहले भी इच्छा दर्शाई है और ये कंपनियां डिफेंस सेक्टर में बेहतरीन काम भी कर रही हैं। अब ये कंपनियां जब काम करेंगी
तो इससे फायदा दूसरा क्या होगा कि भारत के अंदर हजारों नई जॉब्स निकलेंगी, हाईटेक जॉब निकलेंगी बाकायदा, और भारत दुनिया के लिए फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का एक नया हब बनने वाला है। क्योंकि 94 फाइटर जेट्स का निर्माण कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और भारत के अंदर निर्माण होगा तो कॉस्टिंग कम पड़ती है। अगर इसी तरीके के सौदे भारत रूस से भी कर लेता है तो आप सोचिए आने वाले दिनों के अंदर भारत कितना बड़ा हब बनकर उभर जाएगा दुनिया में। सवाल अब ये उठता है कि भारत को आखिर इतने रफेल की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इसके पीछे कारण ये है कि इस समय इंडियन फोर्सेस जो है उसमें फाइटर स्क्वाड्रन्स जो है उसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। कारण क्या है कि जो पुराने रूसी मिग हमारी एयरफोर्स का हिस्सा थे वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा जो स्वदेशी फाइटर जेट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, चाहे वो तेजस LCA मार्क 1A है या मार्क 2 है, ये आने में थोड़ा डिले होने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो इंजन आना था अमेरिकन GE कंपनी से, वो इंजन के अंदर अमेरिका के दबाव में कंपनी लगातार देरी कर रही है। तो ये फाइटर जेट्स की जो सप्लाई है एयरफोर्स को टाइम पे हो नहीं पा रही है। अब भारत के साथ समस्या ये है कि भारत को 2 मोर्चों के ऊपर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है, पाकिस्तान भी और चीन भी। इसलिए भारत को तत्काल प्रभाव से कम 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की जरूरत है, और वो जरूरत जो है वो रफेल के माध्यम से पूरी होने जा रही है। अब जब फ्रांस से ये 114 रफेल जेट्स का सौदा मूर्त रूप ले लेगा, उसके बाद एयरफोर्स की स्थिति क्या होगी इसको समझिए। भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी करीब 62 रफेल जेट्स का ऑर्डर पहले ही दे चुकी है। इनमें से 36 जो रफेल हैं वो IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए आएंगे, और नौसेना के लिए रफेल M जो है उसका ऑर्डर अभी पाइपलाइन के अंदर है। अब नई डील अगर 114 रफेल की होती है तो भारत के अंदर टोटल जो इनकी संख्या है सौदे की, ये 176 रफेल के ऊपर पहुंच जाती है। इसके अलावा 176 के अलावा इंडियन नेवी जो है वो समुद्र में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए 31 और रफेल जेट्स को शामिल करने का प्रपोजल अपनी तरफ से दे चुकी है। यानी कुल मिलाकर भारत के पास में इस सौदे को अमली जामा पहनाने के बाद में करीब 200 से भी ज्यादा रफेल फाइटर जेट्स होंगे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन है, और इस मायने में भारत की एयरफोर्स जो है वो सबसे मजबूत एयरफोर्स की कतार के अंदर और आगे बढ़ जाएगी। 2012 में जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक लंबे ग्लोबल कंपटीशन के बाद रफेल का चयन किया था फाइटर जेट्स के लिए, तब से लेकर आज तक रफेल ने खुद को दुनिया के सबसे घातक मल्टी रोल फाइटर जेट्स के रूप में साबित किया है, और भारत में इन्होंने अपनी ताकत दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और अब मेक इन इंडिया में 94 रफेल का बनना भारत का इस इंडस्ट्री के अंदर ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनना दिखाता है, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम भी है। अब इस मामले में आपका क्या सोचना है? क्या 94 रफेल भारत में बनेंगे तो इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह बदल नहीं जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और डिफेंस सेक्टर की ऐसी ही ट्रेंडिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर शाम को आपसे मुलाकात करेंगे लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।